चुना है और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ठान लिया है कि इस लोकसभा चुनाव को बहुत शानदार तरीके से ग्राउंड पे उतरेंगे और शानदार अच्छे भारी मतों से लोकसभा चुनाव को जीता जाएगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सब तरफ ध्यान ही है, जो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे और कहते थे कि कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस ने मेरे को ये किया वो किया, और उसी से निकल के आज बीजेपी में चले गए हैं और वहाँ जाके जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे साथ तो किया आदिवासी समाज के साथ किया गया, लेकिन अपने समाज के साथियों के साथ भी किया गया है। और इसी बीच उपचुनाव से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर मिल रही है। बागीदौरा विधानसभा सीट पर चुनावी जंग इसी के साथ शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ बागीदौरा में उपचुनाव होंगे। विधानसभा सीट पर आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा? बागीदौरा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के बाद से ही ये सीट खाली हुई। मालवीय की पत्नी बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। मालवीय और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी बागीदौरा पर उपचुनाव को लेकर के, जहां पर बागीदौरा सीट से भारतीय जनता पार्टी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। यह बागीदौरा सीट महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के बाद खाली हुई और अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। लोकसभा चुनावों का मैदान तैयार हो गया है। इसके साथ ही कुछ विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होगा, जिसमें एक राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट भी है। ये सीट बांसवाड़ा जिले में आती है, जहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक थे, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों ही बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब वो बांसवाड़ा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना था, जिसकी तारीख की अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। राजस्थान में जब दूसरे चरण में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, उसी समय बागीदौरा सीट पर उपचुनाव होगा। बागीदौरा सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। इस सीट पर 2,60,000 वोटर हैं। 2023 दिसंबर में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के समय इस सीट से कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन मालवीय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होगा और चुनाव आयोग ने इसकी तारीख घोषित कर दी है। इंतजार सिर्फ उम्मीदवारों का है। बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर किस चेहरे पर दांव लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था, लेकिन जो पहले नंबर पर था वो अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण भी दिख रही है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार 400 सीटों का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में पार्टी जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से लगी हुई है। आखिरकार किसको कितनी कामयाबी मिलती है ये जनता के हाथ में, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में जोर शोर से लगी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से भिड़ी हुई है। बहरहाल प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। 12 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। 13 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी उससे पहले ही 15 नामों की सूची जारी कर चुकी है। हर सीट पर होने वाली हर हलचल पर पूरे देश की नजर होगी। एक नजर एक दूसरे के सामने खम ठोक रहे उम्मीदवारों पर डालते हैं। सबसे पहले बात भरतपुर की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोली को मैदान में उतारा है। राम स्वरूप कोली की भिड़ंत संजना जाटव के साथ होगी। कांग्रेस पार्टी ने संजना को मैदान में उतारा है।
बात चूरू के मुकाबले की करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वा से रहेगा। जोधपुर का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है और गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से रहेगा। अलवर के मुकाबले की बात करें तो भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वहीं उनका मुकाबला ललित यादव से रहेगा। बीकानेर की भिड़ंत भी दिलचस्प रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। जालौर के मुकाबले की अगर बात करें तो लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के वैभव गहलोत से रहेगा। उदयपुर का मुकाबला मन्नालाल रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और ताराचंद मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच रहेगा। चित्तौड़गढ़ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि यहां से पार्टी ने सीपी जोशी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से उदयलाल आंजना से रहेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि 2019 में भी राजस्थान में भी 2 चरणों में ही चुनाव हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं देवली उनियारा से विधायक हरीशचंद्र मीणा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली दफा पहुंचे टोंक, जहां पर जिला कांग्रेस के कार्यालय में मीणा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और स्वागत के बाद हरीश मीणा ने मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर तीखा हमला बोला है, बीजेपी पर निशाना साधा और हरीश मीणा ने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के हारने का दावा करते हुए कहा कि मतगणना का इंतजार कीजिए, सीपी जोशी चुनाव हार रहे हैं। सीपी जोशी जी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप मतगणना का इंतजार करिए, वो चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी हरा रही है उनको। चंद्रभान आज्ञा क्या कह रहा है, बद्रीलाल जाट क्या कह रहा है, तो उनका कहाँ कांग्रेस से, क्योंकि जनता एक बार बेवकूफ बन सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार तो नहीं बनेगी। तो 10 साल में चला ली, जितनी दुकान चलानी थी। तो वहीं लोकसभा